गाजा की जंग को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, मगर ना तो इजराइल रुकने के लिए तैयार है और ना ही हमास घुटने टेक रहा है। इस बीच इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसने हमास के बमबाज याश के राइट हैंड को ही मार गिराया है। गाजा का वॉर ग्राउंड धधक रहा है। इजराइल की वायुसेना आसमान से बम बरसा रही। आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस जमीन पर कहर ढा रही। 86 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सका है। भले इस कोशिश में आधे से ज्यादा गाजा राख में तब्दील हो चुका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 70% मकान ध्वस्त हो चुके हैं। 28 अस्पताल पूरी तरह से ठप हैं। आंकड़ों से साफ है कि गाजा इजराइल जंग की कीमत यहां के आम बाशिंदों को चुकानी पड़ रही। गाजा सिसक रहा है, मगर ना इजराइल रुक रहा है और ना ही हमास घुटने टेकने के लिए तैयार है। इस बीच नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है जो बताता है कि गाजा की ये जंग लंबी चलने वाली। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा, हमास के खात्मे से पहले मुझ पर युद्ध खत्म करने का दबाव है। ये सब ईरान की वजह से हो रहा है। अब युद्ध समाप्त होने का मतलब है हमास की जीत। गाजा में युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा। साफ है, इजराइल जब तक इस जंग को जीत नहीं जाता, हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक आईडीएफ के सैनिक गाजा के वॉर ग्राउंड से वापस लौटने वाले नहीं। नेतन्याहू के इस संदेश के बाद गाजा में इजराइल ने हमले तेज कर दिए। इजराइल की सेना खान यूनिस की तरफ तेजी से बढ़ रही। खान यूनिस में आईडीएफ की 7 टुकड़ियां एक्टिव। इनमें ज्यादातर गिवाती ब्रिगेड के जवान। इस बीच इजराइल को गाजा में बड़ी कामयाबी मिली। आईडीएफ जवानों ने हमास के कमांडर अब्देल फतेह मा अली को मार गिराया है। अब्देल फतेह मा अली याह्या अयाश का बेहद करीबी था। याह्या अयाश हमास के लिए बम तैयार करता है। बम बनाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम अब्देल फतेह मा अली ही करता था। अब्देल फतेह अली की मौत से हमास को गाजा में बड़ा झटका लगा है। इधर इजराइल ने गाजा पर हवाई फायरिंग एक बार फिर तेज कर दी। मगाजी कैंप पर इजराइल ने आसमान से बम बरसाए, जिनमें 20 लोगों की मौत हो गई। खान यूनिस पर भी इजराइल वायुसेना ने भीषण हवाई हमले किए। गाजा के बाद वेस्ट बैंक भी बारूद से दहलना शुरू हो चुका है। वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यकीन मानिए, गाजा की तरह हुबहू वेस्ट बैंक भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। वेस्ट बैंक का कोना कोना
बम गोला बारूद से सज चुका है। ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं, जहां हमास समर्थकों और इजरायल जवानों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। हमास समर्थकों ने इजरायली जवानों पर छोटे बम फेंके। अल महसर कैंप में इजरायली जवानों ने रेड डाली, लोगों को भगाने के लिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।